सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं निगाह ऑन न्यूज़। कर्नाटक के पशुपालन वजीर प्रभु चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ना होती तो अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बन चुका होता। यानी कि आज भारत, हिंदुस्तान जो कुछ भी है वो आरएसएस की इनायत है। चौहान ने ये रिमार्क्स कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और जेडीएस जनता दल सेकुलर के नेता कुमार स्वामी के आरएसएस पर किए गए रिमार्क्स के जवाब में कहा है। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रभु चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान महफूज है क्योंकि यहाँ एक मुहिब्बे वतन तंजीम है जिसे आरएसएस कहा जाता है, वरना ये मुल्क एक और पाकिस्तान बन जाता। चौहान ने कहा कि लोग सिर्फ इसलिए आज़ाद हैं कि आरएसएस जैसी तंजीम हिंदुस्तान में मौजूद है। कुमार स्वामी ने आरएसएस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि आरएसएस ने मुल्क में 4000 लोगों को तरबियत दी है। अब वो ब्यूरोक्रेसी हैं और ये तमाम सरकारी इदारों को कंट्रोल करते हैं। कुमार स्वामी ने मज़ीद कहा था कि वो पूरे मुल्क में अपनी गिरफ्त में लेकर हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये तो खबर थी, लेकिन एक बात की वजाहत कर देनी चाहिए कि किसी भी फ़र्द या तंजीम की तारीफ़ उस तंजीम के निजी कारनामे या किरदार के बुनियाद पर होता है। तो नाज़रीन किराम, चलते हैं विकिपीडिया के पास। क्या कहता है विकिपीडिया आरएसएस के बारे में। उससे पहले एक शेर पेश खिदमत है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। स्वयं सेवक संघ या आरएसएस भारत की एक हिंदू तंजीम है। ये खुद को कौम परस्त तंजीम करार देती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई दहशतगर्दाना मामलों और फ़िरक़ावाराना फसादात में इस तंजीम का हाथ रहा है। इसकी बुनियाद 27 सितंबर 1925 ईस्वी को नागपुर में डाली गई थी। इसके बानी केशव बलीराम हिटर गिवार हैं। ये हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से बैरून मुल्क में सरगर्म है। वहाँ से ख़ती रकम चंदा लाया जाता है। ये भारत को हिंदू मुल्क गिरदानती है और ये इस तंजीम का अहम मकसद भी है। भारत में बरतानवी हुकूमत ने एक बार और आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद ने 3 बार इस तंजीम यानी आरएसएस को ममनू करार दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकिपीडिया कह रहा है। भारत में दंगे फसाद बर्पा करने में इस तंजीम का नाम सरफहरिस्त है। 1927 ईस्वी के नागपुर फसाद में इसका अहम रोल रहा है। 1948 ईस्वी को इस तंजीम के एक रुकन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। जी हाँ नाज़रीन किराम, महात्मा गांधी को आरएसएस के रुकन ने ही कत्ल किया। 1969 ईस्वी को अहमदाबाद फसाद, 1971 ईस्वी को तेशरी फसाद और 1979 ईस्वी को बिहार के जमशेदपुर में फ़िरक़ावाराना फसाद में ये तंजीम मुलविस रही है। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को इस तंजीम के अरकान ने बाबरी मस्जिद में घुसकर इसको मुनहदिम कर दिया। आरएसएस के मुख्तलिफ फ़िरक़ावाराना फसादात में मुलविस होने पर तहक़ीक़ी कमीशन की जानिब से सरजनिश का सामना करना पड़ा, वो दर्ज झेल है।
1969 ईस्वी के अहमदाबाद फसाद पर जगमोहन रिपोर्ट, 1970 ईस्वी के भिवंडी फसाद पर डीपी मॉडर्न रिपोर्ट, 1971 ईस्वी के तेशरी फसाद पर विताया तेल रिपोर्ट, 1979 ईस्वी के जमशेदपुर फसाद पर जितेंद्र नारायण रिपोर्ट, 1982 के कन्याकुमारी फसाद पर विनु गोपाल रिपोर्ट, 1989 के भागलपुर फसाद की रिपोर्ट। ये है आरएसएस तंजीम। इसके अलावा विकिपीडिया में दिया हुआ है कि दर्ज झेल वतन मुखालिफ सरगर्मियों में भी संघ परिवार तंजीमें मुलविस रही हैं, जो कि हस्ब झेल हैं। मालीगांव बम धमाका, हैदराबाद मक्का मस्जिद बम धमाका, अजमेर बम धमाका, समझौता एक्सप्रेस बम धमाका। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में इत्तेहाद व इत्तेफाक, भाईचारगी, सेकुलरिज्म और एकता अब तक क्यों कर बाकी है। क्या इसका सेहरा आरएसएस जैसी तंजीम को जाता है? एक शेर पेश खिदमत है, इत्तेहाद बाहमी भी है तरक्की की दलील, इमदाद बाहमी का ही सहारा है